नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे क्या इन्फोसिस का जो हायरिंग प्रोसेस होता है दोस्तों वो कैसे होता है। और दोस्तों ये वीडियो फ्रेशर्स के लिए नहीं है। फ्रेशर्स का जो हायरिंग प्रोसेस होता है वो अदर टाइप से होता है। तो ये मैं बता रहा हूँ उस एम्प्लॉय के लिए जो कि दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी स्विच करना चाह रहे हैं और वो इन्फोसिस में आना चाह रहे हैं। तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि ये प्रोसेस कैसे होता है। तो दोस्तों ये मैं अपने दोस्त के एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूँगा। मैं उससे पूछा क्या वो कैसे इन्फोसिस में गया है। तो उन्होंने बताया क्या, मैं सबसे पहले वो लिंक्डइन पर गया। लिंक्डइन पर वो देखा कि इन्फोसिस का जो भी हायरिंग चल रहा है करंट, वो उस पर जाके अप्लाई किया। तो दोस्तों जो इन्फोसिस का है वो आप लिंक्डइन के थ्रू भी कर सकते हो, naukri.com के थ्रू भी कर सकते हो, और जो भी अदर पोर्टल है हायरिंग के लिए उससे कर सकते हो। और बेस्ट ये होता है दोस्तों, अगर आप स्पेसिफिक इन्फोसिस के कैरियर पेज पर जा करके आप अप्लाई करोगे तो वो बेस्ट होता है। क्योंकि आप दोस्तों वहाँ पर आप ये देख सकोगे कि उसका एक आप अपना स्टेटस देख सकते हो। अगर जैसे आप अप्लाई किए हो तो आप स्टेटस देख सकते हो कि आपका जो स्टेटस है क्या है, इंटरव्यू है, स्क्रीनिंग हो रहा है या क्या हो रहा है, जो भी होता है स्टेटस वहाँ दिखता है। मैं इस टाइप यहाँ पर मैं इमेज लगा दूंगा किस टाइप का स्टेटस दिखता है। ओके, तो दोस्तों मैं स्टार्ट करना चाहूँगा शुरू से। जैसे कि देखिए दोस्तों, जैसे आप अप्लाई करते हो पोर्टल पर, तो उसके बाद दोस्तों अगर इन्फोसिस आपके प्रोफाइल को कंसीडर करता है तो आपको एक व्हाट्सएप पर एक ऑटोमेटेड मेल आता है, सॉरी मैसेज आता है, जिसमें कि ये मेल भी आता है और व्हाट्सएप पर। तो पहले व्हाट्सएप पर मैसेज आता है, उसके बाद मेल में देखा हूँ क्या उसका आया हुआ था। तो क्या होता है उसमें आपसे पूछा जाता है क्या आप अगर आप एग्री हो, आपके प्रोफाइल को कंसीडर किया जा रहा है, अगर एग्री हो तो आप यस पर टिक करो, तो वो रिस्पॉन्स वो सेव कर लेता है। तो मैं ये स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद फिर दोस्तों फिर से फर्दर प्रोसेस में जाता है। फिर आपका जो प्रोफाइल को अच्छे से और स्क्रीनिंग किया जाता है। अगर वो उसका जो प्रोफाइल है और जिसके लिए आप अप्लाई किए हो दोनों मैच अच्छे से करता है, तो फिर उसके बाद और प्रोसेस आगे बढ़ाएगा। वो फिर आपसे पूछेगा क्या आपका जो क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो वो क्वालिफिकेशन का वो डिटेल पूछेगा आपसे। तो उस टाइप का जो स्क्रीनशॉट है जो आया हुआ था मैंने यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें। उसके बाद दोस्तों फिर फर्दर आगे प्रोसेस बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपको पूछा जाएगा, मेल पर भी आता है, और आपसे वो पूछा जाएगा अगर आपका प्रोफाइल सिलेक्टेड हो गया तो वो आपसे पूछेगा कि आप इंटरव्यू कब देना चाहते हो, कब आप अवेलेबल रहोगे। तो आप उसके पोर्टल पर एक लिंक देता है, आप उस पर जा करके उसमें कुछ डेट रहते हैं, वो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद वो फिर प्रोसेस आगे बढ़ेगा। फिर वो आपको बताएगा अगर आपका जो वो सिलेक्टेड डेट है उसमें अवेलेबिलिटी होगा तो वो कंसिडर आपका प्रोफाइल को करेगा उस दिन के लिए, इंटरव्यू के लिए। अगर वो हो जाता है तो फिर आपको व्हाट्सएप पर भी आपको मैसेज आएगा और मेल भी आएगा, जो कि इंटरव्यू का लिंक होगा। ओके, तो वो इंटरव्यू का लिंक होगा और उसके बाद उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। ठीक है, उस टाइप का मैं मिल जाएगा। तो स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगा, आप देख सकते हो किस टाइप का रहता है। ओके, फिर फर्दर प्रोसेस ये होता है कि अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद फिर एक टेलीफोनिक राउंड होता है। जैसे कि मैंने पूछा था, बताया था, वो टेलीफोनिक राउंड में क्या होता है दोस्तों, एक टाइप का जैसा इंटरव्यू आपने दिया है, जैसे वेबएक्स पर दिया था। जनरली जो भी लिए हुए थे तो वो वेबएक्स पर लिया हुआ था इंटरव्यू, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सेम टू सेम उसमें भी पूछा जाता है। ओके, तो उसके बाद फिर उसमें भी आप पास कर गए टेलीफोनिक वाले इंटरव्यू में, तो फिर उसके बाद फर्दर प्रोसेस ये होता है दोस्तों, क्या आपसे एचआर कांटेक्ट करती है। उसके बाद जो आपका एक टाइप से एचआर राउंड होता है, जिसमें कि आपसे मतलब कंपनी के बारे में आपसे अच्छे और डिटेल लिया जाएगा। क्या आप जो अभी करंट कंपनी में हो, क्या कर रहे हो, कितना पैकेज है आपका करंट में। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रोसेस आपको फिर बताया जाएगा। सारा इन्फॉर्मेशन लेने के बाद फिर वो क्या करेंगे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंटेशन लेंगे, वो मेल के थ्रू आपसे मांगेंगे, आप अटैच करके वो मेल उसको सेंड कर सकते हो। स्पेसिफिक कोई मतलब एक एचआर आपको कांटेक्ट करेगा, उसका ईमेल आईडी से आपको आएगा वो, और आप उसको फॉरवर्ड करोगे अपना जो भी डॉक्यूमेंटेशन है। उसके बाद फिर आगे प्रोसेस बढ़ेगा।
फिर अगर आप सब चीज़ आपका वेरिफिकेशन जो भी होता है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, उसमें थोड़ा टाइम लगता है दोस्तों, तो इसके लिए आप पेशेंस रहना, ठीक है। तो उसमें टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर दोस्तों आप को कुछ टाइम के बाद फिर अगर सब चीज़ सही रहा, आपका वेरिफिकेशन सही रहा, आप सब सारे जो इनपुट आप डाले हो वो करेक्ट है, ओके, तो उसके बाद फिर वो क्या होता है, क्या आपको फिर ऑफर लेटर जनरेट करता है। तो ऑफर लेटर जनरेट करने से पहले वो क्या करता है, आपको एक HR कॉल करती है, और उसके बाद करता भी हो सकता है दोस्तों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद फिर वो क्या करता है, आपसे पूरा इन्फॉर्मेशन वो सारे बताएंगे कंपनी के बारे में, क्या क्या आपका है, क्या नोटिस पीरियड है, और आपको कितना पैकेज दिया गया है, और कहाँ पर लोकेशन है, क्या मतलब पूरा जो कंपनी का डिटेल होता है दोस्तों वो बताया जाता है, ओके। तो उसके बाद फिर आपको अगर वो बोलते हैं कि अगर आप एग्री हो तो आपका ऑफर लेटर जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वो फिर वो ऑफर लेटर वो जनरेट करते हैं। तो फिर ऑफर लेटर जनरेट होने के बाद जो ऑफर लेटर आता है ना दोस्तों, वो एक टाइप से जो भी HR आपसे रेगुलरली कांटेक्ट में रहते हैं तो वो आपको भेजते हैं, ठीक है। उसके बाद 2-3 उसमें CC में रहते हैं एम्प्लॉय, वो भी शायद HR लेवल के डिपार्टमेंट के कोई होंगे। तो वो फिर आपको बोलेगा कि आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करो। तो एक पोर्टल रहता है करके, उस पर जा करके आपको सारा डिटेल भरना पड़ता है। उसके बाद फिर उसमें सारा डिटेल भरने के बाद दोस्तों फिर आपको ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस होता है ना दोस्तों, एक ऐप आता है, उसमें आप लॉगिन और पासवर्ड जो जिस लॉगिन और ईमेल और पासवर्ड से आप लॉगिन किए थे तो वही आप डालोगे। तो एक ऐप है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैं लगा दूंगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसमें आप सारा डिटेल भर दोगे। उसके बाद फिर एक स्लॉट होता है कि आपका जो डिसाइडेड स्लॉट उसमें दिया होगा ऑफर लेटर में कि आपका किस दिन ऑनबोर्डिंग होगा, तो वो चीज़ उसमें क्लियर रहता है। और उसके बाद फिर आप सारा कर दोगे तो उस दिन आपका ऑनबोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। और ऑनबोर्डिंग जो होता है दोस्तों वो स्मूथ होता है, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो अगर कमेंट करोगे कि ऑनबोर्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और उसके बाद फिर दोस्तों फिर आप ज्वाइन कर लेते हो, डेट्स इट। यही होता है दोस्तों इन्फोसिस का हायरिंग प्रोसेस। और जो भी क्या बोलते हो जो स्टेटस वो करता है, ये सारे इमेज मैं पूरा वीडियो के दौरान लगा दूंगा, ज़्यादा आपको मुझे लगेगा तो आप देखते रहना, ठीक है। तो इतना ही बस होता है। उसके बाद आप भाई ज्वाइन कर लो और उसके बाद दूसरी कंपनी में मजे लो, और क्या। और जानते ही हो दोस्तों, एक कंपनी दूसरी कंपनी में इसलिए लोग स्विच मारते हैं क्योंकि उसको हाइक चाहिए होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।